Hello students, very good morning. This is Dr. Sagar Gore and we are going to discuss here about the subject biology. Okay students? So in previous some lectures or before this you have learned something new and that is about 11th biology. So biology of 11th standard. Okay student? In 11th biology, very first few or 4 chapters are like first one is the living world. The living world. Second one is biological classification. Biological classification. Third one is Kingdom Plantae, and fourth one is Kingdom Animalia. So before this you have studied these previous two, and now what we are going to discuss is the third one, and that is Kingdom Plantae. Okay, so थोड़ा सा इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है आपको मैं बता देता हूं, जिसके कारण आपको भी रिकॉल हो जाएगा. ये जो लिविंग वर्ल्ड आपने पढ़ा उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी क्या होती है और बायोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट अपने लिविंग वर्ल्ड में देखा. सेकेंड जो चीज है वो है लिविंग वर्ल्ड में लिविंग क्या होता है, लिविंग किसे कहेंगे, उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, और फिर ये जो लिविंग वर्ल्ड है इसे कैसे पढ़ा जाता है, उसके एड्स क्या होते हैं ये भी आपने देखा है, इसके एड्स क्या है, इसकी कीज क्या है. तो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था लिविंग का वो आपने फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है. सेकंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसमें एक चीज और भी पढ़ी थी और वो थी टैक्सोनॉमी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम बायोलॉजी की बात करेंगे. क्योंकि टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है आपने पढ़ा होगा कि टैक्सस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉर्मस का मतलब होता है लॉ. तो जो ऑर्गेनिजम्स हमें मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑन अर्थ वी कैन ऑब्जर्व, वी कैन सी द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड अप टू इट इज द मोस्ट इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, दैट इज द ह्यूमन बीइंग. तो ये ह्यूमन और बैक्टीरिया के बीच में जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो प्लांट्स होंगे, इन सभी के अरेंजमेंट करना, उनको प्रॉपर प्लेस दिखाना, उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका नॉमेनक्लेचर, उनका क्लासिफिकेशन, इन सभी के बारे में अपने टैक्सोनॉमी मतलब पहला जो लेक्चर है, पहला चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा. सेकंड जो चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इसमें आपने देखा होगा कि आर एच विटेकर जी ने जो क्लासिफिकेशन लिया है उसके बारे में आपने पढ़ा है और आपने देखा था कि इसमें टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है. ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमलिया एंड प्लांटी, दीज 5 आर द biological classification. These are the 5 groups in which all organisms can be put. Okay, so now the third one. तो इसमें जो 3 थे पहले, जिसमें था प्रोटिस्टा, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई थे, इनको हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है. अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है किंगडम प्लांटी. तो इसमें हम चलो डिस्कस ही कर लेते हैं. तो किंगडम प्लांटी हम शुरू कर रहे हैं. ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग किंगडम प्लांटी, थर्ड चैप्टर जो है 11 का वो है किंगडम प्लांटी. ओके, तो ये पूरा किंगडम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब पढ़ा ही है कि अगर हम स्पीसीज से शुरू करते हैं तो स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ऐसा पूरा है. ठीक है, तो इसमें डिवीजन और फाइनली क्या आता है तो किंगडम आता है. तो आपने ये भी पढ़ा है कि स्पीसीज जो है बिल्कुल बेसिक है, बेसिक ग्रुप है, और किंगडम जो है अपर ग्रुप है, मतलब हाईएस्ट ग्रुप है. ठीक है, तो इसके आगे का जो पॉइंट है कि किंगडम प्लांटी कहां से आता है, तो प्लांटी क्या है, तो इसमें शुरू करते हैं हम आर एच विटेकर से लेके. आर एच विटेकर ने
1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसमें क्या था, 5 किंगडम कौन से थे? तो आपने पढ़ा है कि उसमें था मोनेरा, सबसे पहले मोनेरा, सेकेंड वन था प्रोटिस्टा, यूग्लिनॉइड्स और ये सब प्रोटिस्टा में आते हैं। उसके बाद थर्ड वन था फंजाई, फोर्थ वन था किंगडम प्लांटी, और लास्ट वन है किंगडम एनिमलिया। ओके, आपने मोनेरा के बारे में पढ़ा है जिनमें एक्सक्लूसिवली क्या आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं। प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स आपने पढ़े हैं। फंजाई आपने पढ़ा है, अलग अलग फिलामेंटस होंगे, कुछ अलग कॉलोनी में रहने वाले होंगे, तो इन सभी के बारे में आपने पढ़ा है। नॉस्टॉक, ये सभी आपने फंजाई पढ़ लिया। अभी ये 3 का स्टडी तो हो गया, लेकिन ये जो किंगडम प्लांटी है ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए, इसीलिए इसे सेपरेट चैप्टर में रखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट से किंगडम प्लांटी के बारे में। ओके, चलिए, तो किंगडम प्लांटी जो है ये क्या है, तो इट इज अ सेपरेट किंगडम है, जो हमें दिख ही रहा है कि ये किंगडम प्लांटी का है, क्योंकि इसमें क्या है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स। ओके, जब हम किंगडम प्लांटी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि किंगडम प्लांटी का जो है क्लासिफिकेशन कैसा किया गया है। ओके, तो आज जो हम इसमें देखने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, क्लासिफिकेशन, देखिए किंगडम प्लांटी जो चैप्टर है इसके स्टार्टिंग में ही एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन, मैं एनसीईआरटी की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपके लिए मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस में ये बात कही है कि ओनली एनसीईआरटी बुक्स आर बाइबल फॉर यू। ओके, तो ये लाइक बाइबल आपके लिए है, क्योंकि आप जितना एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसी में से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं 70 to 80%, इसलिए यही आपके लिए बाइबल है। इसलिए एनसीईआरटी पे आपको फोकस अभी से करना है या पहले से आप किया ही होगा। चलो, तो क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो 3 टाइप्स का होता है, इसके 3 टाइप्स है क्लासिफिकेशन के। ओके, कौन से है? प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप्स में किया जाता है। उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ओके, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। सेकेंड वन है नेचुरल क्लासिफिकेशन, और थर्ड वन है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, या इसे इवोल्यूशनरी भी कहा जाता है, इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। इसे और एक थर्ड नेम है जिसे कहा जाता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो प्लांटी का जो क्लासिफिकेशन है 3 टाइप्स में होता है। ये पहला एमसीक्यू यहां पे है। दूसरा है कौन से हुए है, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, इवोल्यूशनरी या मॉडर्न। फाइलोजेनेटिक क्या होता है, जब हम इसे डिटेल में देखेंगे तो इसके बारे में हम और भी सोचेंगे। ओके, चलो, तो अभी सबसे पहला जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में हम देखेंगे। ओके, चलो, तो मैं यहीं से इसके पॉइंट शुरू कर देता हूं कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है, वो किस पे बेस्ड है। ओके, सो वेरी फर्स्ट किसने लिया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन? सो क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय, किसने दिया? तो ये लीनियस ने दिया है, लीनियस। ओके, लेकिन लीनियस से पहले भी और कुछ लोगों ने क्लासिफिकेशन दिया है, जैसे कि और भी इसमें है एरिस्टोटल ने भी ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पहले कहा था। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि अरिस्टोटल जो है ये फादर है जूलॉजी के और बॉटनी के भी, और इसके साथ साथ है थियोफ्रास्टस। ठीक है, तो ये तीनों भी जो साइंटिस्ट है इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में कहा है। अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है क्या?
जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर क्राइटेरिया डिसाइड करके उसको एक जगह पे एक ग्रुप में रखना है। ओके, तो समझो कोई प्लांट्स मिल गए तो उनको कैसे रखा गया, तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जब किया गया सो दे यूज ऑफ, किसका यूज हुआ, यूज ऑफ ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। सो हम इतना ही कहेंगे कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का इन्होंने आधार लिया। फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखिए अगर ये प्लांट है, समझो ये प्लांट है और इस प्लांट में कुछ लीव्स है, ओके स्टूडेंट्स, कुछ लीव्स है। सपोज यहां पे कोई फ्लावर है और यहां पे कोई फ्लावर है, इसकी कुछ हाइट होगा। तो ये जो चीजें हैं जो हमें देखने के बाद मिल रही है, जैसे हम देख रहे हैं, तो इसकी मॉर्फोलॉजी होगी। हमने पहले देखा होगा, आपने पढ़ा है कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी करना। तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी करके जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहली बात यह है कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में क्या आएगा, तो सबसे पहले बात आती है इसमें कलर आएगा, कलर, फिर उसका नंबर आ जाएगा, नंबर, उसके बाद इसमें आएगा कलर हुआ, नंबर हुआ, अरेंजमेंट आएगा, या शेप ऑफ प्लांट, शेप ऑफ लीफ आएगा। तो शेप ऑफ जो हमें दिख रहे हैं नेकेड आई से हम जो देख सकते हैं, ऐसे कुछ पैटर्न्स लेके उसका जो स्टडी किया जाता है उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। और एक बात है, इसमें किसको कंसीडर किया जाता है, तो इसका बेसिस क्या है। देखिए स्टूडेंट, इसका बेसिस क्या है, तो इट इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है, तो ये बेस्ड होता है एंड्रोशियम पे, एंड्रोशियम एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। ओके, तो एंड्रोशियम और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे जो बेस्ड होगा उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ओके, अगर हम इसकी बात करेंगे आगे जाके तो इसमें क्या देखा जाता है, तो जो हम नेकेड आई से बाहर से देखेंगे तो ऐसे इन्होंने इसको क्लासिफाई कर दिया है। जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले अगर बात करेंगे तो ये जो है एरिस्टोटल, ये है जूलॉजी के फादर, थियोफ्रास्टस है बॉटनी के फादर, और लीनियस जो है इन्होंने प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इन्होंने कुछ ज्यादा सोचा है, इसलिए लीनियस ने सेक्सुअल, इन्हीं को कहा जाता है कि सेक्सुअल क्लासिफिकेशन किसने किया, तो ये लीनियस ने किया है। अगर हम एरिस्टोटल की बात करेंगे, एरिस्टोटल, तो सबसे पहले बात तो यह है कि एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बॉटनी। सबसे पहले बात है कि एरिस्टोटल बॉटनी के फादर है, साथ ही साथ ये फादर किसके हैं, तो जूलॉजी के भी फादर है, जूलॉजी के फादर है। ओके, तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो क्लासिफिकेशन था इनका, एरिस्टोटल के बारे में बात कर रहा हूं, एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन, किस पे, बेस्ड ऑन हैबिटेट। आपको मालूम है कि हैबिटेट का मतलब होता है जहां पे, सो ड्वेलिंग प्लेस, जो जहां पे ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट्स रहते हैं वहां पे उनको हैबिटेट कहा जाता है। तो एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया वो हैबिटेट को ध्यान में रख के किया। तो हमें मालूम है कहां पे रह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, एक तो लैंड पे रहेंगे या फिर सॉइल पे रहेंगे, यह हमें मालूम है। दूसरी बात है कि अगर ये सॉइल पे नहीं रहते तो कहां रहेंगे, वाटर में रहेंगे। तीसरी बात है अगर वाटर में नहीं रहते तो कहां रहेंगे, एयर में रहेंगे। तो इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन हैबिटेट वो किया एरिस्टोटल ने। ओके, अभी एरिस्टोटल के बाद बात आती है, नेक्स्ट आते हैं थियोफ्रास्टस। ओके, थियोफ्रास्टस ने क्या किया देखते हैं। पहले हुए एरिस्टोटल जिन्होंने ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहां से याद रखेंगे एरिस्टोटल जूलॉजी के फादर है, तो जूलॉजी के फादर होने के कारण किसके बारे में बात करेंगे, जूलॉजी होता है स्टडी एनिमल्स का, तो एनिमल्स का स्टडी होता है इसलिए एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। अभी सेकंड जो है वो है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस जो है इन्होंने, इनका बेसिस क्या है, सो बेस्ड ऑन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स या फिर उनकी हाइट के बारे में इन्होंने, हाइट ऑफ प्लांट्स के इस पर इन्होंने फोकस किया
और इन्होंने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन दे दिया। क्या किया इन्होंने? सबसे पहले तो होता है हर्ब्स, सबसे जो छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें हर्ब्स कहा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं अंडरश्रब्स, उसके बाद आते हैं श्रब्स, और उसके बाद आते हैं ट्रीज या प्लांट्स। ओके, बड़े बड़े प्लांट्स। तो छोटे से लेके बड़े तक ऐसा हाइट के साथ जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन प्लांट्स का किसने किया? उनके फादर ने। कौन है उनका फादर? उनका मतलब किसका? तो ये जो है बॉटनी के फादर, तो वो है थियोफ्रास्टस। तो थियोफ्रास्टस ने ये हर्ब्स अंडर, यहाँ थियोफ्रास्टस है। ओके, तो अंडर श्रब्स और ट्रीज, ऐसा इन्होंने इसको क्लासिफाई कर दिया। इसके बाद थर्ड वन जो आते हैं, वो थर्ड वन है कौन? थर्ड वन है लीनियस। ओके, लीनियस है। तो लीनियस ने क्या कर दिया? इनका बेसिस कुछ अलग था, तो इन्होंने बेस्ड ऑन एंड्रोशियम, हमने कहा था कि एंड्रोशियम का इन्होंने कुछ सपोर्ट लिया। क्या होता है एंड्रोशियम? एंड्रोशियम इज नथिंग बट इट इज अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ओके, तो फ्लावर में जो मेल पार्ट देखा जाता है वो होता है एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम को कंसिडर करके, फॉर एग्जांपल, अगर प्लांट में 1 एंड्रोशियम मिल रहा है, 1 एंड्रोशियम, तो उन्होंने उसे क्लासिफाई किया मोनोएंड्रिया में, मोनोएंड्रिया। अगर 2 एंड्रोशियम्स मिलते हैं एक फ्लावर में, तो उन्होंने कहा उसे डायएंड्रिया। ओके, तो इसमें जो एंड्रिया वर्ड है ये एंड्रोशियम के लिए है। मोनो का मतलब आपको मालूम है, मोनो मतलब 1 होता है, और डाई का मतलब 2 है, डाई या बाय। उसके बाद ऐसे ही अगर 3 एंड्रोशियम्स आते हैं तो ट्राइएंड्रिया रहेगा। अगर ये मेनी एंड्रोशियम्स रहेंगे तो क्या कहेंगे? आपको मालूम है कि मेनी के लिए पॉली वर्ड यूज होता है, इसलिए पॉलीएंड्रिया। पॉलीएंड्रिया का मतलब होता है मेनी एंड्रोशियम्स। इस प्रकार लीनियस ने क्या किया? तो इसका बेसिस था एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के नंबर, इसको कंसिडर करके उन्होंने इसका क्लासिफिकेशन दे दिया। इस प्रकार ये जो 3 थे, जिसमें सबसे पहले थे एरिस्टोटल, फिर थियोफ्रास्टस और लीनियस, इन तीनों ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इन्होंने किया है। लेकिन ये कब तक था? इसका जो प्रीविलेज है, ओके, तो ये डोमिनेंट कब तक था, मतलब कब तक ये फेमस था? तो प्रीवेलेंट था ये अप टू लीनियस। ठीक है, लीनियस तक ये प्रीवेलेंट था। उसके बाद ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था उससे कुछ मतलब कुछ अच्छा, कुछ बेटर आया, और वो था नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने की पॉइंट्स क्या है इसके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के, तो की पॉइंट्स हम देखेंगे, और उसके बाद उसके देखेंगे ड्रॉबैक्स क्या है, कि जिसमें हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कह सकते कि अच्छा नहीं है, अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं है जिससे हम अच्छे से स्टडी कर सकेंगे। इसलिए की पॉइंट्स तो ये होते हैं कि सबसे पहले इन्होंने क्या कंसिडर किया? तो सबसे पहले ये था, इन्होंने एंड्रोशियम को कंसिडर किया। सो दे कंसिडर्ड एंड्रोशियम, दे कंसिडर्ड मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को उन्होंने कंसिडर किया, इसलिए मॉर्फोलॉजी को कंसिडर किया, एंड्रोशियम को कंसिडर किया। ओके, इसलिए इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, और जो एक्सटर्नली दिखने वाले थे, अभी इसमें ड्रॉबैक्स देखेंगे क्या है इनके ड्रॉबैक्स। वेरी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स यहां से आते हैं। देखिए, ड्रॉबैक्स तो एक थे, इन्होंने सबसे पहली बात यह की कि इन्होंने ओनली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को देखा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को देखा, और वो भी कैसे थे? फ्यू थे, बहुत ही कम थे, ऊपर से देख लिया, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण ये ड्रॉबैक है इसका कि दे कुड नॉट, और दे लिख सकते हैं कि दे पुट ऑल ऑर्गेनिजम्स टुगेदर which were, जो कैसे नहीं थे, which were not related। ओके, समझो जो रिलेटेड नहीं थे उनको भी उन्होंने कहा कि हाँ ये पानी में रहते हैं इसलिए उनको एक साथ रख दीजिए। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, वो है वेल्स का, वेल्स और फिश। ठीक है,
तो दोनों एक जैसे नहीं है, क्योंकि वेल्स जो है ये विविपारस है और ये ओविपारस है, इस प्रकार। तो इसलिए ये पानी में रहते हैं, इसलिए इनको एक साथ रख दिया, लेकिन ये एक साथ एक ही ग्रुप में आने वाले नहीं है। ओके, तो इस प्रकार के कुछ मिस्टेक्स उनके हो गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स सिर्फ देखे और कुछ ही स्ट्रक्चर्स देखे, पूरा स्टडी इन्होंने नहीं किया। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने दे प्लेस्ड किसको वेजिटेटिव एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स टुगेदर। एक साथ रखने के कारण क्या हुआ, इन्होंने प्लांट्स जो वेजिटेटिव ग्रो होने वाले थे, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने वाले थे, उन सभी को इन्होंने टुगेदर एक साथ रख दिया, जिसके कारण ड्रॉबैक क्या हुआ कि एक साथ रखने के कारण हम ये आपको मालूम है कि वेजिटेटिव प्लांट्स गेट अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट इजीली। एनवायरमेंट के कारण वेजिटेटिव ग्रोथ जो है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, इजीली अफेक्ट कर जाता है। अगर समझो इसमें अगर हीट ज्यादा है एनवायरमेंट में, तो भी रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगा। अगर बहुत ज्यादा कोल्डनेस है तो भी रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगा, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। इसी का मतलब ये होता है कि आप वेजिटेटिव या सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है, इनको आप साथ में नहीं रख सकते हैं। इस प्रकार के कुछ ड्रॉबैक्स थे। और तीसरा एक ड्रॉबैक्स जो था कि इन्होंने नेचुरल रिलेशनशिप को नहीं कहा, इसी की वजह से ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था वो कुछ इनकम्प्लीट था। ओके, इसीलिए उनके बाद जो आया वो था सेकेंड वन, एंड दैट वन इज, कौन सा है? अभी हमने आर्टिफिशियल देखा, ऑब्वियसली सेकेंड कौन सा होगा? नेचुरल। ओके, सो नेचुरल क्लासिफिकेशन फिर उसके बाद है। हमने देखा कि पहला जो था एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस या फिर लिनियस ने दिया था। ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है, दिस इज गिवन बाय वेरी फेमस scientists, and these are two scientists, these are Bentham and Hooker. Okay, Bentham and Hooker, याद रखेंगे। तो Bentham and Hooker ने अभी नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने क्या किया? इट इज बेस्ड ऑन, इस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन all information known about plant। जैसे ही उसको कलेक्ट किया, तब उसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन होगी, उसके बारे में पूरे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसके बारे में जो उसको डिपेंड करके, उस पर जो डिपेंड है वो होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। ओके, किसने दिया है? बैंथम एंड हुकर ने। ओके, सो बेस्ड ऑन ऑल इंफॉर्मेशन। और एक है नेचुरल रिलेशनशिप। कुछ नेचुरल रिलेशनशिप जो थे इन्होंने बता दी। ओके, तो इस प्रकार नेचुरल रिलेशनशिप देने के कारण क्या हुआ कि वो दे कैन पुट, सो दे पुट रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स टुगेदर। रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो रिलेटेड होंगे उनको अलग रख दिया टुगेदर, एंड किसको सेपरेट किया? एंड सेपरेटेड those who are not related, जो इररिलेवेंट होंगे उन्हें अलग कर दिया। तो ये नेचुरल जो क्लासिफिकेशन था, ये प्लांट के बारे में जो इंफॉर्मेशन मालूम है उस पर डिपेंड करता था। इसलिए नेचुरल क्लासिफिकेशन जो था ये कुछ अच्छा था। इट वॉज बेटर देन नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो मैं नेचुरल क्लासिफिकेशन के लिए एनसी लिख देता हूं। नेचुरल क्लासिफिकेशन वॉज बेटर देन, किससे अच्छा था? सो इट वॉज बेटर देन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये भी दो क्लासिफिकेशन। अभी जो आता है थर्ड वन,
तो ये भी कह सकते हैं कि इवोल्यूशन के बारे इवोल्यूशन तक इसका प्रिवेलेंस था। उसके बाद जो आता है थर्ड वन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, तो स्टूडेंट फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी स्टोरी जो है, तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से जो रिलेटेड होगा उसे हम कहेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनिक मतलब क्या होता है? फाइलोजेनी का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन व्हाट? रिलेशन बिटवीन विच टू थिंग्स? रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो इस प्रकार फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या रहेगा? तो इसमें रहेगा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ओके, इसका मतलब यह है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का कि एनी टैक्सा, हमने टैक्सा पढ़ा है, कोई भी अगर अरेंजमेंट पे कोई ग्रुप होगा तो एनी टैक्सा हैज कॉमन एंसेस्टर, इनका कॉमन एंसेस्टर होगा। ओके, तो इन्होंने जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो एंसेस्टर्स रहेंगे उनका स्टडी किया और इन्होंने क्या दिया? सो दे गेव टैक्सोनॉमी। तो इन्होंने टैक्सोनॉमी किया। कैसे? तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स वाले थे उनको एक साथ रख दिया, तो हमने देखा है कि स्पीसीज, उसके बाद आया जीनस, ओके, और उसके बाद क्या आया? फैमिली, उसके बाद आया ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आया क्लास, उसके बाद आया डिवीजन, फाइलम भी आता है या फाइलम है डिवीजन कह दो, और उसके बाद आता है लास्ट वन किंगडम। तो ये जो था स्पीसीज से लेके किंगडम तक, तो इन्होंने इसे असेंडिंग ऐसा अरेंजमेंट किया। और इन्होंने जो बातें देखी वो कौन सी थी? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में। तो इन्होंने दे केप्ट इन माइंड, सो ऐसा कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन फ्लोरल कॉम्प्लेक्सिटी। तो फ्लावर कितना कॉम्प्लेक्स है ऐसा वो इवॉल्व हुआ होगा, उसके रिलेशंस अलग अलग होंगे, उसका इवोल्यूशन हुआ होगा। अगर हम, क्योंकि फाइलोजेनेटिक का मतलब ही होता है इवोल्यूशन, तो फ्लोरल कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हम जानेंगे? सबसे पहले तो ये है कि उसका पेरियंथ कैसा है, उसके बाद हम कहेंगे कि वो फ्लावर कैसा है, और थर्ड वन बात आती है कि उसका पॉलिनेशन कैसे हो रहा है। ओके, तो देखिए यहां पे बेस्ड ऑन फ्लोरल